हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और अपने परिवार के साथ अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। क्या आप जानते हैं कि हमें महापुरुषों की जीवन की घटनाएं क्यों सुननी चाहिए या क्यों पढ़नी चाहिए, या कोई भी पुरानी कहानियां हो वो क्यों पढ़नी चाहिए। हमारे ज़माने में जब पहले बहुत से चंदा मामा आता था, नंदन आता था, इस तरह की पुस्तकें क्यों ज़रूरी होती है समाज में। मौलिक नैतिक चीज़ें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। आज समाज में विद्वेष का, डिप्रेशन का जो माहौल है, उसकी वजह ये भी है कि हमारे इर्द गिर्द से ऐसी पुस्तकें गायब होती जा रही हैं। ऐसी कहानियाँ हमारे ज़िंदगी का अभिन्न अंग नहीं है। आज के टाइम में हम ऐसी कहानियों को कभी न पढ़ते न सोचते हैं। हम ऐसी कहानियों को पढ़ते हैं जो निगेटिव होती हैं, नकारात्मक होती है। पिक्चर भी हम ऐसी देखते हैं, मूवी जो निगेटिविटी आपके में पैदा करती है। ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई है, समाज में कहीं अच्छा चीज़ नहीं है, माहौल सारी जगह खराबी है। इस तरह की चीज़ें हम इर्द गिर्द भी देखते हैं और कहानियाँ भी पढ़ते हैं। और आजकल के नॉवेल हो गए, जो बड़े बड़े पत्रकार जो हैं, जो नॉवेल लिखते हैं, जो उस तरह की पुस्तकें ही लिख रहे हैं। जो हमें छोटी छोटी जो चंदा मामा इस तरह की जो पुस्तकें पहले आती थी, वो एक आपके जीवन में एक बताती थी कि आदर्श आइडियल चीज़ क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। राजा रानी की कहानियों से ये सब हमें समझाने का प्रयास करते थे कि हमें इस तरह के काम नहीं करना चाहिए, नैतिक रूप से अच्छा नहीं है। और अगर ये अच्छा नहीं है, अगर ये दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, तो हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर हम सोचें कि नहीं हमारे साथ ही सब चीज़ अच्छा होना चाहिए, सब लोग ऐसा सोचे, तो फिर आपके साथ कोई अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अपने लिए सोचेगा कि मेरे लिए अच्छा होना चाहिए। तो जब तक हम इस तरह की कहानियों को अपने जीवन का अभिन्न अंग नहीं बनाएंगे, तो हम एक सही तरीके का समाज का निर्माण नहीं कर सकते। और सही समाज का निर्माण नहीं होगा तो आप उसमें शांति से रह नहीं सकते। हर जगह यही नेगेटिविटी चलता रहेगा और आपके दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट, अनायास ही, अनचाहे ही आपके दिमाग में ऐसी बातें चलती रहेगी। हम ऐसी कहानियाँ, इसलिए मैं छोटी छोटी कहानियाँ आपको सुनाता हूँ कि जिससे कि आपको लगे कि आपके जीवन में इन कहानियों से आप क्या सबक ले सकते हैं। हमें आइडियल चीज़ें क्यों सोचनी चाहिए, आदर्शों की बात क्यों करनी चाहिए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी छोटी कहानियाँ, लघु कहानियों को अपने जीवन का आप अभिन्न अंग बनाएं, जिससे कि आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं, शांति। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसके 3 बच्चे थे। व्यक्ति बहुत ही मेहनती था, लेकिन तीनों के तीनों बच्चे बहुत आलसी थे। गांव का जो व्यक्ति था वो एक टाइम के बाद बूढ़ा होने लगा। उसको चिंता सताने लगी कि भाई अगर मैं बूढ़ा हो गया और बीमार पड़ने लगा हूँ, कुछ काम नहीं करूँगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। और हर व्यक्ति के दिमाग में ये चलती रहती है। पिता होता है, ये ऐसा सोचता है कि बच्चा मेरा आगे बढ़ के कुछ करे, अच्छा काम करे, जिससे कि वो उसका जीवन अच्छा बने। तो वो व्यक्ति भी ऐसे ही सोचता था। धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगा और शरीर जो है बूढ़ा होने लगा, और ये चिंता उसको और खाए जा रही थी। ऐसे में वो बैठ के अपने पुराने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, तो एक उसका पुराना दोस्त उसे मिलने आया। तो उसने बोला, यार तुम्हारा सेहत तो बहुत गिरता जा रहा, क्या बात है। कह रहा, देखो क्या है, मैं क्या बताऊं। तो मेरा पुराना दोस्त है, ऐसा सा बात है कि मेरे तीनों के तीनों जो लड़के हैं बहुत ही आलसी है, कुछ करते हैं नहीं, और मेरे को उनकी भविष्य की बहुत चिंता है कि अभी देखो बारिश का मौसम आने वाला है और उसके पहले मैं बीमार पड़ गया, और खेत में जोतने के लिए कोई है नहीं, ना मेरे लड़के जाने को तैयार हैं, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, और मैं बूढ़ा शरीर अभी तो जा नहीं सकता। तो अनाज अगर नहीं होगा तो हम खाएंगे कैसे। तो व्यक्ति बोला, ठीक है, तुमने समझाना चाहिए। कह रहा कि मैंने तो समझा समझा के थक गया, बहुत लोग समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। कह रहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे घर पे कल रात को आता हूँ, तो हम इस पे बात करते हैं। कह रहा, ठीक है।
दूसरे दिन उसका दोस्त उसके घर पहुंचा, अपने मित्र के घर। तो जब मित्र के घर आया तो उसका आदर सत्कार हुआ, खाना वाना खिलाया, और उसके बाद सोने लगे तो वो बोला कि मेरे को वो जगह चाहिए जहाँ पे तुम्हारे तीनों लड़के सोते हैं, उनकी वो दीवार के पास मेरे को बिछावन बिछा दो। कहा ठीक है। उसने बिछावन बना दिया। उसके बाद रात को उठ के उसने बोला जी मित्र, एक काम है तुमसे। वो बुला के लाया जिसके घर में ठहरा हुआ था। जो बंदा दूसरे के घर में आया था ठहरने के लिए, उसने अपने मित्र जिसका घर था उसको जगा के लाया। तो वो बोला कि अरे यार, रात को क्यों जगा रहे हो मुझे? कह रहा एक बहुत ही तुम्हें राज की बात बतानी है। तो बोला ये बताओ क्या बात बतानी है? कह रहा बहुत टाइम पहले की बात है, मतलब बहुत टाइम, मतलब कुछ टाइम पहले की बात है कि मैं एक बार, मेरे को कहीं से बहुत सारा सोना मिला था, और वो सोना मैंने वो तुम्हारे जो खेत है ना उसमें मैंने दबा के छुपा दिया था। और मैं तुम्हारे घर इसीलिए आया कि मैं उसको ढूंढ सकूं। तो कृपया करके कहाँ मिलेगा जिससे कि मैं तुम्हारे उस जो ज़मीन है उसमें खोद के और मैं अपना सोना ढूंढ सकूं, क्योंकि समय बीत गया है और मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ पे है। जब ये बात तीनों पुत्रों ने सुना कि भाई बगल में इतनी रात को उठ के कोई विचार विमर्श, तो लोग कान लगा के सुने। उनको लगा अरे यार ये तो अच्छा हो गया, अब एक आलसी आदमी को अचानक से धन मिल जाए तो उसको तो वो मिल गया। लेकिन वो सुना कि भाई बता नहीं सकते किसी को, अगर बताएंगे तो किसी और को मिल जाएगा। उन्होंने क्या किया, सुबह तड़के ही निकल गए तीनों भाई और जाके पूरा ज़मीन को खोद डाले। खोद के दोपहर तक शाम हो गई, पूरा ज़मीन खुद गया, लेकिन सोना नहीं मिला। वहाँ पे थक के बैठे थे। शाम को वो तीनों के पिताजी के साथ उनका मित्र उनके पास वहाँ पे पहुँचा और बोला तीनों लड़कों से कि सोना का मिल गया तुमको? कह रहा नहीं, आप हम सोना ढूंढने नहीं आए थे, पहले तो बहाना बनाए, फिर बात बोले कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो सोना है ही नहीं, तो हमने तो पूरा खोद डाला ज़मीन। कह रहा सच्ची में कोई सोना नहीं था। अब तुमने मेहनत करके पूरा खोद डाले, अब इसमें तुम अगर कोई भी अनाज डालोगे तो तुम्हें सोना बना के देगा। वो फसल उगेगी, उसको बाज़ार में बेचोगे, काफ़ी मुनाफा कमाओगे। कि सोना ही तो है, बस तुम्हारे देखने का नज़रिया गलत था, तुमने गलत नज़रिए से देखा। मैंने तुमको ज्ञान के लिए बोला कि तुम चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास ज़मीन है जो सोना उगलती है, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब मेरी बात मानो, इसमें फसल लगाओ और देखो कि जो जो तुम अनाज पैदा करोगे वो अगर जब बाज़ार में बेचोगे तो तुम्हें कितना मुनाफा होगा। तो यही तो सोना है ज़िंदगी, यही ज़मीन ही तो सोना तुमको देगी। उन तीनों बच्चों को ये बात समझ में आई। उन्होंने माफ़ी मांगा और बोला कि आपने हमारी आंखें खोली, हम ज़िंदगी में मेहनत से और आलस को छोड़कर काम करेंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को राह दिखाया। दोस्तों, ये कहानी मैंने पहले ही बोला था कि कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये गलत बात नहीं है। मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, और आलस को छोड़कर। जिस दिन आपके अंदर आलस घुस जाएगा, यकीन मानिए आप मेहनत नहीं करेंगे। सोना आपके सामने ही रहता है जो आप अपने मेहनत से अर्जित कर सकते हैं, लेकिन आपका आलस का जो चश्मा है या जो आपके आलस की पट्टी है जो आपकी आंखों पे पड़ जाती है, दिमाग पे पड़ जाती है, वो आपको ही दिखाने नहीं देती कि आपको असल में सोना कहाँ से मिल सकता है। और आप जहाँ पे नहीं मिल सकता वहाँ पे आप ढूंढने में लगे रहते हैं और वो मिलता नहीं है, और फिर आप निराश हो जाते हैं। और वो
उस आलस को जारी रखते हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। तो कभी भी आप ज़िंदगी में जब भी ऐसे ख्याल आए आलस करने का, तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए, आलस से ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता, केवल बर्बादी मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।